नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर्स टू यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए नई जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी आप सभी के लिए जारी कर दी गई है, जहां पर अगर बात की जाए 6000 पदों पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो विज्ञापन की जानकारी वो आप सभी के लिए निकल कर सामने आ गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए LT ग्रेड भर्ती को लेकर छात्रों के लिए दोबारा से आवेदन शुरू के बारे में, दोबारा से आवेदन शुरू करने के साथ ही अगर बात की जाए एक और बड़ी जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है, और ये है आप सभी की अगर बात की जाए LT ग्रेड के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए जो लेखपाल भर्ती है जिसके संबंध में विज्ञापन जारी किया गया था 7994 पदों के लिए, इसका भी संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया गया है। संशोधित विज्ञापन जारी करने के बाद अब जो चीज़ें हैं बदल गई हैं। क्या बदला है, कैसे बदला है, इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे लेखपाल भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। दोस्तों, लेखपाल भर्ती का विज्ञापन आ गया है। विज्ञापन आने के साथ ही आप सभी के लिए एक सबसे बड़ी कहीं ना कहीं जो चीज़ है वो निकल कर आ रही है कि इस बार भी आप सभी के जो पद तो बहुत कम है लेकिन आवेदन उससे भी ज़्यादा होंगे और कॉम्पिटिशन और भी ज़्यादा। इसलिए अगर आपने अच्छी तैयारी नहीं की, अच्छी बुक के साथ तैयारी नहीं की, तो फिर आपको सिलेक्शन लेने से थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सबसे बेस्ट बुक आप सभी के लिए आ गई है चक्षु प्रकाशन की। ये संपूर्ण स्टडी गाइड आप सभी के लिए 100% आपके सिलेबस पे आधारित है। 2000 से ज़्यादा आपके जो क्वेश्चन हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। 3 सॉल्व पेपर्स भी आते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप अपने लेखपाल बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं तो स्टडी गाइड के साथ में चक्षु प्रकाशन की आप लेखपाल के लिए और भी जो बुक हैं जैसे कि सामान्य हिंदी हो या राजस्व लेखपाल के लिए सामान्य जानकारी हो, या इसके अलावा जो भी आप सभी की बुक्स हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट, स्टडी गाइड और भी बहुत कुछ, ग्राम समाज विकास की बुक, ये सभी की सभी बुक्स अवेलेबल हैं। और अगर आपने ये पूरा का पूरा कॉम्बो पैक ले लिया तो इस बार आपको लेखपाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अपनी प्रिपरेशन बेस्ट करें। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, अच्छी बुक के साथ तैयारी करेंगे तभी सफलता मिलेगी। इन सभी बुक्स का मैंने लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी वेबसाइट से ले सकते हैं, या आप अपने नज़दीकी स्टोर से ही परचेस कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वापस आते हैं अपने मुद्दे की तरफ जो कि संबंधित है भर्तियों को लेकर। दोस्तों, भर्ती कोई भी हो, अगर आरक्षण या आरक्षण को लेकर किसी प्रकार का कोई विसंगति होती है तो उसको कहीं ना कहीं लाइटली नहीं लिया जाता है। हालांकि कुछ भर्तियों में लिया गया है, ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश की एक बहुप्रचलित भर्ती हुआ करती थी 69,000 शिक्षक भर्ती। उसमें आरक्षण को लेकर बहुत कुछ हुआ था, और अब जो 69,000 शिक्षक भर्ती है वो बात अलग है कि मामला न्यायालय में है। हालांकि उसमें भी आरक्षण को लेकर विवाद लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाइयां चल रही हैं। फाइनल डिसीजन आने में अभी समय लगेगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आती है। जब आरक्षण विसंगति के चलते विज्ञापन में संशोधन करना पड़ा, लिखा हुआ है आप सभी के सामने विज्ञापन जारी किया जाता है 26 दिसंबर 2025, यानी कि अगर बात की जाए डेट भले ही कल की पड़ी हो लेकिन आज ही के आप सभी के सामने जारी किया गया है। इसमें जो जानकारी लिखी है वो आप सभी के लिए है कि उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र 17/12/2024 द्वारा लेखपाल के 7994 पदों के लिए भर्ती का अधियाचन प्रेषित हुआ था। इसके क्रम में विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2025 लिखित परीक्षा मुख्य परीक्षा के संबंध में कुल 7994 पदों पर विज्ञापन आया था। अब इस विज्ञापन में कहीं न कहीं संशोधन करते हुए 16/12/2025 को विज्ञापन जारी किया गया था। लेकिन अब आज आप सभी के सामने एक बड़ा कहीं न कहीं संशोधन देखने के लिए मिला है, और ये संशोधन है पदों की संख्या के अंदर। पहले आरक्षण को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो गया था, अब इसमें चीज़ें बदल गई हैं। लिखा हुआ है अगर बात की जाए कुल पदों के सापेक्ष 7,994 पदों के लिए विज्ञापन आया है। 7,994 में से अगर बात की जाए OBC के लिए टोटल 2158 पद देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि आप अगर देखें तो OBC के जो पहले पद थे वो तकरीबन 1400 के आसपास थे, ठीक है। अब उसको बदल करके कितना कर दिया गया है, वो अब आपके 2100 के समथिंग आ गए। पूछने वाला होना चाहिए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले चीज़ें कुछ और थी, अब और कुछ देखने के लिए मिल रही हैं, है ना। तो 2158 पूरा 27% आरक्षण, बल्कि अगर आप चेक करेंगे तो आपको इतनी ही सीटें मिलेंगी, है ना। अब ये तो आ गया आपका। अब अगर बात की जाए यहाँ पर जो आपके लिए विज्ञापन जारी हुआ है
अनुसूचित जाति की उनकी 1679 पद हैं, एसटी के 160 पद हैं, इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के 792 पद हैं, अनरिजर्व के 3205 पद हैं। अब यहाँ पर संशोधन विज्ञापन आप सभी के सामने आ गया है, जिसमें पदों की संख्या बदल गई है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई 6 to 8 जूनियर भर्ती को लेकर। अभी हाल ही में अगर बात की जाए 6 to 8 जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, आप सभी जानते हैं कि जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा निदेशालय के माध्यम से जो एडेड जूनियर विद्यालयों में रिक्त पद हैं उनसे संबंधित कहीं न कहीं अध्याचन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अच्छी बात यह है कि इनके संबंध में नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी करने पर काम शुरू कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के एडेड जूनियर विद्यालयों में तकरीबन 6000 के आसपास टीचर्स के पद खाली हैं और इन 6000 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने की तैयारी की जा रही है। यानी कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आप सभी के लिए तकरीबन 6000 पद खाली हैं। कुछ अभ्यर्थी मेरे पिछले वीडियो में कमेंट भी कर रहे थे कि सर पिछली बार भी जब वैकेंसी आने वाली थी तब 4000 पदों की जानकारी आ रही थी, लेकिन पद मात्र 2000 ही आए थे या 1800 आए थे और नौकरी मिलते मिलते 300 और कम हो गई। तो इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। असल में होता क्या है कि यहाँ पे प्रबंधकों के माध्यम से भर्ती होती है और जब कोई भर्ती प्रबंधकों के माध्यम से होती है तो उसमें इस प्रकार का विवाद होना बड़ा ही लाजमी है। तो वो रिक्त पदों का डाटा शासन को भेज नहीं पाते, क्योंकि ये पूरे तरीके से सरकारी विद्यालय है नहीं है। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इंटरफेरेंस है वो प्रबंधकों का चलता रहता है। इसी बीच अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड छात्रों के लिए। एलटी ग्रेड छात्रों के लिए एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से इसको लेकर एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि जो अभ्यर्थी वो आवेदन कर सकते हैं और 28/7/2025 को जो आपकी वैकेंसी निकाली गई थी उसके संबंध में यहाँ पे आपसे ऑनलाइन आवेदन में अपनी शैक्षणिक अगर विशेषता अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो वो सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो भी इस भर्ती से संबंधित हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एलटी ग्रेड की परीक्षा देने वाले हैं, अभी भी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो आपके पास अभी भी समय है अपनी गलती को सुधारने का, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का। आपको मैंने कई बार जानकारियां दी हैं कि जो हमारा 40,000 वन लाइनर है उसी में से एलटी ग्रेड का पूरा पेपर अब तक देखने के लिए मिला है और ये आपको मात्र 199 रुपये में मिलेगा। एलटी ग्रेड के लिए क्रैश कोर्स जीके जीएस का। इसमें आप सभी को जो परचेस करना है 7986240141 पे व्हाट्सएप करना है, पेमेंट करनी है और व्हाट्सएप पर ही आपको भेज दिया जाएगा और उसके बाद आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। 40,000 वन लाइनर, 6 मंथ करंट अफेयर, 25 प्रैक्टिस है, डेली क्लासेस, इसके अलावा 4000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और भी बहुत कुछ। तो देख इस बात की अभी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर जैसे भी आप चाहें कमेंट करके मुझे चेक कर सकते हैं। ये उन छात्रों का घर है जिन्होंने कोर्सेज़ को परचेज़ किया है। आप अंदाज़ा लगा करके देखिए कि उन्होंने कितनी मेहनत की है इन कोर्सेज़ को। साथ में बहुत सारे छात्रों ने इसको कोर्सेज़ को प्रिंट करके के पढ़ा है और ये यहाँ पे आप देख भी सकते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी इसको परचेस कर रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग दूरी ना बनाएं, तैयारी करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं तो आज ही कोर्स को परचेस कर लें, अभी बहुत समय है आपके पास में। रही बात कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो वो सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो अपनी शैक्षणिक विशेषता में बदलाव करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।